तो दोस्तों आज हो गई है 19 सितंबर और जो बड़ी खबरें हैं, मुख्य समाचार हैं, एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी अपडेट्स आप तक आके इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे। तो वहीं दोस्तों खबरों की तरफ चलने से पहले आप लोगों से छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी यूपी के आने वाले विधानसभा चुनाव में सीधे तौर पर सत्ता परिवर्तन की लहर को देखते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में किसानों के समर्थन में कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय जवान जय किसान। तो आइए दोस्तों पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। जल्द ही कांग्रेस छोड़ सकते हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, कहा भविष्य की राजनीति के विकल्प खुले हैं। आप लोगों को बताते चलें कैप्टन अमरिंदर सिंह ने शनिवार को पंजाब के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। अपना इस्तीफा गवर्नर को सौंपने के बाद उन्होंने राजभवन के बाहर मीडिया से बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि यह फैसला आज ही हो गया था। 1 महीने में यह तीसरी बार है जब विधायकों की मीटिंग यहां मुझे बिना बताए हो रही है। ऐसे घटनाक्रम से मैं अपमानित महसूस कर रहा हूं। और वहीं भविष्य की राजनीति को लेकर के कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है कि इस पर विकल्प खुला है और मैं जल्द ही इस पर फैसला लूंगा। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है कि मैं अपने लोगों से बात करने के बाद अपने भविष्य को लेकर के फैसला जल्द ही करूंगा। अभी तो मैं कांग्रेस में हूं, भविष्य की राजनीति पर यहां पर उन्होंने अपने पत्ते अभी नहीं खोले हैं। दोस्तों एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। अन्ना हजारे का मोदी सरकार पर जोरदार हमला, बोले जनता मोदी सरकार को भी गिरा सकती है, बशर्ते जनता को जागना पड़ेगा। आप लोगों को बताते चलें अन्ना हजारे ने केंद्र की मोदी सरकार पर जोरदार हमला किया है। उन्होंने कहा है कि ना तो कांग्रेस और ना ही बीजेपी से देश का कुछ भला होने वाला है। उन्होंने आगे कहा है कि सभी लोग पैसे से सत्ता और सत्ते से पैसा बनाने में लगे हुए हैं। कोई भी सरकार अगर स्वतंत्रता का मतलब स्वच्छंदता समझती है तो जन संसद को शक्तिशाली बनना जरूरी हो जाता है। इस तरह से जनता अगर जागरूक हो जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को भी गिराया जा सकता है। देश को बचाने का और कोई दूसरा रास्ता अब नहीं बचा है। और उन्होंने आगे कहा है कि अब तो लगता है कि बीजेपी के हाथ में यहां पर देश का भविष्य बिल्कुल भी उज्जवल नहीं है और जन आंदोलन के लिए एक बार फिर राष्ट्रीय संगठन यहां पर तैयार करेंगे। अन्ना हजारे और मोदी सरकार के खिलाफ उतरेंगे सड़कों पर। ये यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि अन्ना हजारे मोर्चा खोलते हुए नजर आ रहे हैं, जिन पर लगातार मोदी समर्थक होने के आरोप लगते रहे हैं। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर आ रही है सामने। गोदी मीडिया पर भड़के हैं सीजीआई एनवी रमन्ना, मीडिया के कुछ वर्गों ने सब कुछ कर दिया है सांप्रदायिक, इससे होगी देश की बड़ी बदनामी। आप लोगों को बताते चलें सीजीआई एनवी रमन्ना ने मीडिया में खबरों को तोड़ मरोड़ करके सांप्रदायिक रंग देने पर चिंता जताते हुए कहा है कि मीडिया के कुछ वर्गों ने सब कुछ देश भर में सांप्रदायिक करके रख दिया है और इससे देश की दुनिया भर में बदनामी होती है। आप लोगों को बताते चलें सीजीआई रमन्ना की टिप्पणी उन याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान सामने आई है जिसमें बताया गया है कि कुछ मीडिया संस्थानों ने अपनी रिपोर्ट में दिल्ली के निजामुद्दीन में आयोजित तबलीगी जमात की बैठक को कोरोना फैलाने के लिए जिम्मेदार ठहराया था। उसी पूरे मामले पर भड़के हैं सीजीआई एनवी रमन्ना और कहा है कि कोई भी मामला हो उसको सांप्रदायिक रंग दे दिया जाता है, हिंदू मुस्लिम में बांट दिया जाता है। ये पूरे मामले को ये यहां पर दो टूक कहना है सीजीआई एनवी रमन्ना का और मीडिया को फटकार लगा दी है। इस पूरे मामले को लेकर के एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। बंगाल में दीदी को मिला है बाबुल सुप्रियो का साथ, मुकुल रॉय से शुरू हुआ भाजपा छोड़ने का सिलसिला, ममता बनर्जी का अभेद किला बन चुका है पश्चिम बंगाल। आप लोगों को बताते चले 3 दशक से ज्यादा वक्त तक वामपंथ का किला रहा बंगाल अब दीदी का गढ़ बन चुका है और वहीं भाजपा को लगातार दिन पर दिन तगड़े झटके लग रहे हैं। आप लोगों को बताते चलें एक एक करके कई दिग्गज नेता यहां पर पार्टी से बाहर जा रहे हैं और टीएमसी ज्वाइन कर रहे हैं। इसी क्रम में नाम जुड़ गया है बाबुल सुप्रियो का, जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021 में हार के बाद भाजपा राज्य में लगातार यहां पर कमजोर होती जा रही है। पार्टी के नेता एक एक करके यहां पर टीएमसी ज्वाइन कर रहे हैं। कई विधायक इससे पहले यहां पर टीएमसी में शामिल हो चुके हैं। और वहीं बाबुल सुप्रियो के टीएमसी में आने पर अभिषेक बनर्जी का बड़ा दावा भी है यहां पर। उन्होंने कहा है कि ये तो बस शुरुआत है, अभी और बहुत लोग आने वाले हैं। कई विधायक और कई सांसदों के नाम इसमें शामिल हैं। ये यहां पर देख सकते हैं कि अभिषेक बनर्जी ने बड़ा दावा कर दिया है, जो कि ममता बनर्जी के भतीजे हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें।
हमारी रिपोर्ट जारी करें, किसान आंदोलन का हल तुरंत निकलेगा। कृषि कानूनों पर सीजीआई से की गई है मांग। केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कमेटी के एक सदस्य ने मुख्य न्यायाधीश से गुजारिश की है, पैनल की रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए और केंद्र सरकार को तत्काल भेजी जाए। आप लोगों को बताते चले, पिछले साल नवंबर महीने से किसान संगठन 3 कृषि कानूनों के खिलाफ लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। आप लोगों को बताते चले, सीजीआई एनवी रमन्ना को लिखे गए पत्र में यहां पर शेतकारी संगठन के प्रेसिडेंट अनिल घनवट ने कहा है कि कमेटी की रिपोर्ट ने किसानों की सभी चिंताओं को यहां पर रेखांकित किया है और वहीं कमेटी के द्वारा की गई सिफारिशों से किसानों के आंदोलन का हल जरूर निकलेगा। ये यहां पर कहना है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कमेटी जो गठित की गई थी उसके सदस्य का। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस विधायक दल की बैठक हो चुकी है खत्म। नए मुख्यमंत्री का फैसला सोनिया गांधी पर छोड़ा गया है। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, चंडीगढ़ में कांग्रेस विधायक दल की बैठक खत्म हो चुकी है। नए मुख्यमंत्री का फैसला सोनिया गांधी पर ही छोड़ा गया है। पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत ने इस बात की यहां पर खुद जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि विधायक दल की बैठक में 2 प्रस्ताव पास हुए हैं। दोनों ही प्रस्तावों को यहां पर सर्वसम्मति से पास किया गया है। और वहीं आप लोगों को बताते चलें, मुख्यमंत्री पद की रेस में यहां पर सुनील जाखड़ यहां पर फ्रंट रनर हैं। उनके अलावा अंबिका सोनी और विजय इंदर सिंगला भी रेस में चल रहे हैं। ये यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि अब पंजाब का नया मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इसको लेकर के कांग्रेस पार्टी में लगातार मंथन चल रहा है। इस बीच एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, योगी सरकार पर प्रियंका गांधी का जोरदार हमला। कहा, हर तरह के अपराधों में टॉप पर यूपी है, ये योगी सरकार की नाकामी है। आप लोगों को बताते चलें, यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले यहां पर योगी आदित्यनाथ की मुश्किलें चौतरफा बढ़ चुकी हैं। विरोधी दल एक दूसरे दलों के नेताओं पर जमकर के हमला कर रहे हैं। कांग्रेस की महासचिव और यूपी की प्रभारी प्रियंका गांधी भी लगातार यूपी सरकार पर हमलावर हैं। प्रियंका गांधी ने अब यूपी में अपराध के मुद्दे पर योगी सरकार को आड़े हाथ ले लिया है। प्रियंका गांधी ने राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि एनसीआरबी की रिपोर्ट का हवाला भी यहां पर दिया है। दरअसल दोस्तों, प्रियंका गांधी ने एक ट्वीट किया है। इस ट्वीट में उन्होंने अपराध के मुद्दे पर बीजेपी सरकार पर कड़ा प्रहार किया है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर कहा, एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार महिलाओं व दलितों के खिलाफ अपराध, हत्या व अपहरण के मामलों में और हिंसक अपराधों के मामले में उत्तर प्रदेश टॉप पर है। उत्तर प्रदेश सरकार के दावों के ठीक उलट उत्तर प्रदेश में अपराध राज चरम पर है। ये यहां पर दोस्तों प्रियंका गांधी ने घेरा है योगी सरकार को और यहां पर कहा है कि यूपी के अंदर पूरी तरीके से जंगल राज कायम हो चुका है। आप लोग प्रियंका गांधी की इस बात का समर्थन करते हैं या नहीं, अपनी राय जरूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, क्योंकि एनसीआरबी के आंकड़े तो यही बता रहे हैं कि पूरी तरीके से कानून व्यवस्था यूपी के अंदर फेल है। एक और बड़ी खबर बताते चलें, सीजीआई एनवी रमन्ना बोले, नहीं चल पाएगी अंग्रेजों के जमाने की न्याय व्यवस्था, अब भारतीयकरण बहुत जरूरी है। जी हां दोस्तों, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन्ना ने कहा है कि भारत की न्याय व्यवस्था का भारतीयकरण करने की बहुत जरूरत है। उन्होंने कहा है कि अब तक जो अंग्रेजों के जमाने की व्यवस्था चली आ रही है वह भारत की जनसंख्या के हिसाब से काम नहीं कर पाएगी। उन्होंने कहा है कि कई बार आम आदमी को न्याय के लिए कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। भारत की परिस्थितियों के हिसाब से अदालतों की कार्यशैली मेल नहीं खाती है। सीजीआई रमन्ना ने आगे कहा है कि समय की मांग है कि कानून व्यवस्था का भारतीयकरण किया जाए। और वहीं सीजीआई एनवी रमन्ना ने आगे कहा है कि आज के समय में न्याय प्रणाली बहुत ही लंबी हो गई है, ऐसे में लोगों को बहुत पैसा भी खर्च करना पड़ता है और लोगों को न्याय मिलने भी बहुत देर होती है। ये यहां पर कहना है सीजीआई एनवी रमन्ना का। एक और बड़ी खबर बताते चलें, शिवसेना पीठ में छुरा नहीं घोंपती है। संजय राउत ने फ्यूचर फ्रेंड बीजेपी के साथ जाने की अटकलों को सिरे से खारिज किया है। शिवसेना के नेता और राज्यसभा के सांसद संजय राउत ने राज्य में बीजेपी के साथ सरकार बनाने की किसी भी संभावना को सिरे से खारिज कर दिया है। संजय राउत ने कहा है कि शिवसेना किसी की पीठ में छुरा नहीं घोंपती है, बल्कि पार्टी अपने वादों को पूरा करती है। और वहीं संजय राउत ने आगे कहा है कि महाराष्ट्र सरकार 5 साल शासन के वादे के साथ सत्ता में आई है। शिवसेना अपने वादे पर लगातार काम कर रही है और यहां पर बीजेपी मात्र झूठ फैला रही है, बयान को तोड़ मरोड़ करके पेश कर रही है बीजेपी। ये यहां पर कहना है संजय राउत का। एक और बड़ी अपडेट आ रही है सामने, कांग्रेस पार्टी के नेता शशि थरूर ने कांग्रेस में तत्काल नेतृत्व बदलने की मांग की है। बोले, अगर राहुल गांधी पदभार संभालना चाहते हैं तो यह जल्दी से होना चाहिए। पूर्व केंद्रीय मंत्री और केरल की
तिरुवनंतपुरम से 3 बार के लोकसभा सदस्य शशि थरूर ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व नया होना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि अगर राहुल गांधी पदभार संभालना चाहते हैं तो यह जल्द से जल्द यहां पर होना चाहिए। पंजाब में चल रही सियासी हलचल के बीच शशि थरूर ने कहा है कि सोनिया गांधी के खिलाफ किसी ने एक शब्द भी नहीं कहा, लेकिन वह खुद कह रही हैं कि वह पद छोड़ना चाहती हैं और इसलिए एक नए नेतृत्व को जल्दी से पद संभाल लेना चाहिए। थरूर ने मीडिया से कहा है कि अगर राहुल गांधी पदभार संभालना चाहते हैं तो यह जल्द ही होना चाहिए। ये यहाँ पर दोस्तों इस समय की आज की सभी बड़ी खबरें थी जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं UNVTV के माध्यम से। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी इन खबरों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।